Hi all, welcome back to my YouTube channel द यूपीएससी एस्पिरेंट व्यू। आप सभी को जैसे पता है कि हमने बिहार ज्योग्राफी की एक सीरीज चलाई है। उस सीरीज में रिवर्स ऑफ बिहार दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो कहाँ से निकलती हैं। तो चलिए हम इन नदियों को देखते हैं। तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी गंगा रिवर है। कहाँ से निकलती है तो सबको पता होगा। गंगा बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। आप ये देख सकते हैं, ऑलमोस्ट दो भागों में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। तो हम सबसे पहले नॉर्थ बिहार की नदियों को तो हम देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा को लाइफ लाइन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये लाइफ लाइन है बिहार की। ये बिहार में बक्सर के चौसा, बैटल ऑफ चौसा आपको याद होगा हिस्ट्री में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1539 में। तो ये चौसा में एंटर करती है बिहार में। इट एंटर्स बिहार नियर चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। और एग्जिट इनटू, आप इसका एग्जिट पॉइंट देखिए, एंड एग्जिट इनटू वेस्ट बंगाल, WB दिखता है उसको, फ्रॉम कटिहार। तो हम देखेंगे कि गंगा जो है वो बिहार में यूपी का बॉर्डर बनाते हुए बक्सर में चौसा में एंट्री करती है। कहाँ? नियर चौसा में एंट्री करती है और निकलती कहाँ है? कटिहार और बॉर्डर बना के निकलती है और मालदा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है बंगाल के। ये बिहार में कुल ट्रैवल करती है 445 किलोमीटर ट्रैवल करती है। 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। गंगा बिहार में 12 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। उसका हम लोग एक बार नाम देख लेंगे। गंगा फ्लोज इनका नाम हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहला है बक्सर, दूसरा है सारण, तीसरा है वैशाली, चौथा है भोजपुर, पांचवा है पटना, छठवा है समस्तीपुर, सातवां है बेगूसराय, आठवां है मुंगेर, नौवां है खगड़िया, 10वां है आपका कटिहार, 11वां है आपका भागलपुर और 12वां डिस्ट्रिक्ट है आपका लखीसराय। तो ये रहा गंगा की बात। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज है आपकी, तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में घाघरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक, तिब्बत। तो मानसरोवर लेक से तिब्बत से निकलती है और बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। आप देख रहे हैं बलिया के थ्रू, बलिया का बॉर्डर लगता है सिवान से, तो उसके थ्रू ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और छपरा में जाके गंगा से मिल जाती है। इट
एंटर्स बिहार फ्रॉम सिवान और एंड कहाँ होता है? एंड होता है इसका सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज है बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी इन टर्म्स ऑफ जो ये आपकी गंडक नदी है, आप देखेंगे कि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है और भैंसा लोटन वेस्ट चंपारण में है, वहाँ से ये बिहार में एंट्री करती है। भैंसा लोटन वेस्ट और वैशाली में, और ये एंड आती है वैशाली के निकट आके गंगा में मिल जाती है। और एंड कहाँ होता है? नियर सोनपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो ये गंगा में आके सोनपुर के करीब, सोनपुर ये रहा, हाजीपुर सोनपुर के करीब आके ये मिल जाती है गंगा में। एक ये बात याद रखने लायक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है हमारी बूढ़ी गंडक। ओरिजिन इसका देखिए, इसका जो ओरिजिन है, जो ये आपको उस दिन बताया था, ये कौन सा रेंज था? ये था सोमेश्वर रेंज। तो वेस्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज के वेस्ट में ये उसका ओरिजिन है। बूढ़ी जो गंडक है, गंडक नदी के ओल्ड चैनल में बहती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो गंडक नदी है वो कभी इस फ्लो में बहती थी, पर मिएंडरिंग और बाकी सभी क्रियाओं के कारण वो अपना पाथ चेंज करके अब यहाँ बह रही है। तो इसका जो चैनल था उसी में बूढ़ी गंडक ने अपना प्रवास था बना लिया है। बूढ़ी गंडक जो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर होते हुए खगड़िया के निकट, कहाँ? खगड़िया के निकट, खगड़िया के पास ये गंगा में मर्ज हो जाती है। मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बागमती। बागमती का जो ओरिजिन है वो है आपका बागद्वार, बागद्वार एरिया इन शिवपुरी हिल्स। शिवपुरी हिल्स, नेपाल, नेपाल काठमांडू। एक तो ये बहुत होली रिवर है, चाहे हिंदुइज्म में हो या बुद्धिज़्म में, बहुत ही होली माना गया है बागमती रिवर को। फेमस सिटी आप ये मान लीजिए कि काठमांडू इस पे स्थित है। बागमती रिवर कोसी की सहायक नदी है, ये कमला में आके मिल जाती है। कमला रिवर ये और कोसी की ये सहायक नदी बन गई है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिला करती थी, लेकिन अब ये अपना पाथ चेंज करके कोसी में मिलने लगी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोसी। ओरिजिन इसका गोसाई स्थान है, गोसाई स्थान नेपाल। बिहार में एंट्री करती है सुपौल जिला में, सुपौल ये रहा सुपौल जिला, ये बिहार में यहाँ एंट्री करती है।
इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कुर्सेला के निकट, नियर कुर्सेला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। ये गंगा में एंड हो जाती है। अब इसे सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके और अपना पाथ बहुत ज़्यादा चेंज करती है, जिसके कारण अनप्रिडिक्टेबल है। रेनी सीजन में इसका जो बेसिन है वो चेंज होता रहता है, अपना पाथ चेंज करती रहती है, जिससे बहुत ही मैसिव फ्लड्स आते रहते हैं। इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो आज चलिए इसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि किस नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो अब हम चलते हैं साउथ बिहार में। तो साउथ बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो सोन रिवर है। ओरिजिन इसका अमरकंटक, हिल्स माना जाता है, जो कि मैकाल रेंज में स्थित है। ये बिहार में एंट्री करती है कहाँ से? रोहतास जिला से। टर्स बिहार फ्रॉम एंड होती है एंड नियर दानापुर। दानापुर पटना। तो ये जाके वहाँ गंगा में मिल जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। और कल भी बताया था कि ये विंध्यन रॉक सिस्टम को धारवाड़ रॉक सिस्टम से अलग करती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि और आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट में जो रिवर है वो मोस्टली पेरेनियल रिवर है, ये नॉन पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर वो रिवर होती हैं जिसमें साल भर पानी रहता है। नॉन पेरेनियल रिवर वो है जिसमें सीजनल पानी रहता है, कुछ कुछ छोड़ के। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पुनपुन रिवर। कहाँ जा रहा है ये पुनपुन रिवर। इसका ओरिजिन लिख लीजिए, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका ओरिजिन लिख लीजिए। इसका ओरिजिन है पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे लिए फाल्गु। तो साउथ बिहार की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है फाल्गु। ओरिजिन इसका हजारीबाग प्लेटू, जो ये फाल्गु रिवर है हमारी वो दो नदियों के एक कॉन्फ्लुएंस से बनी है। आप दो नदियाँ देखते हैं, ये दो नदियाँ हैं आपकी formed by the confluence of मोहना रिवर एंड लीलाजन रिवर। तो ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस बनी है, पहला है मोहना और दूसरा है लीलांजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो क्यूल रिवर है साउथ बिहार की। ये क्यूल रिवर, क्यूल, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो तीसरी हिल्स में है, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ता है। हमारी एक नदी छूट गई थी नॉर्थ बिहार की, वो थी महानंदा रिवर।
इसका ओरिजिन दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में है। तो ये हमारी प्रमुख नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा से मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछता रहता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको हेल्प करे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तब तक के लिए राधे राधे।